ओम शांति। आज की तारीख है 7 नवंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं। आज का प्रश्न, सतयुग में देवताओं से कोई भी विक्रम नहीं हो सकता, क्यों? उत्तर, क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। विक्रम तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। सतयुग त्रेता में है ही सदगति, उस समय दुर्गति का नाम नहीं। विकार ही नहीं जो विक्रम हो। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती, इसलिए विक्रम होते रहते हैं। यह भी समझने की बातें हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं, ये सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। बाप की ऐसी महिमा बताने से ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है कि श्री कृष्ण किसी का बाप हो नहीं सकता। वे तो छोटा बच्चा सतयुग का प्रिंस है, वह टीचर भी नहीं हो सकता। खुद ही बैठकर टीचर से पढ़ते हैं। गुरु तो वहां होता ही नहीं, क्योंकि वहां सब दुर्गति में है। आधा कल्प है सदगति, आधा कल्प है दुर्गति, तो वहां है सदगति, इसलिए ज्ञान की वहां दरकार नहीं रहती। नाम भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान से 21 जन्मों के लिए सदगति मिलती है। फिर द्वापर से कलयुग अंत तक है दुर्गति। तो श्री कृष्ण फिर द्वापर में कैसे आ सकता? ये भी किसको ध्यान में नहीं आता है। एक एक बात में बहुत ही गुह्यराज भरा हुआ है, जो समझाना बहुत जरूरी है। वे सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर है। अंग्रेजी में सुप्रीम ही कहा जाता है। अंग्रेजी अक्षर कुछ अच्छे होते हैं, जैसे ड्रामा अक्षर है। जैसे ड्रामा अक्षर है ना, ये अंग्रेजी का अक्षर है। ड्रामा को नाटक नहीं कहेंगे, नाटक में तो अदली बदली होती है। ये सृष्टि का चक्र फिरता है, ऐसे कहते भी हैं, परंतु कैसे फिरता है, हूबहू फिरता है या चेंज होता है, ये किसको भी पता ही नहीं है। कहते भी हैं, बनी बनाई बन रही, आप कुछ बनने नहीं। जरूर कोई खेल है जो फिर से चक्र खाता रहता है। इस चक्र में मनुष्यों को ही चक्र लगाना पड़ता है। अच्छा, इस चक्र की आयु क्या है? कैसे रिपीट होता है? इसको फिरने में कितना समय लगता है? ये कोई नहीं जानते। इस्लामी, बोधी आदि ये सब है घराने, जिनका ड्रामा में पार्ट है। तुम ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं है, यह है ब्राह्मण कुल। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल कहा जाता है। देवी देवताओं का भी कुल है। ये तो समझाना बहुत सहज है। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रहते हैं, वहां हड्डी मांस होता ही नहीं। देवताओं को तो हड्डी मांस है ना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा क्यों दिखाया है? विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा क्यों दिखाया है? सूक्ष्म वतन में तो ये बातें होती ही नहीं। ना जौहरात आदि हो सकते हैं, इसलिए ब्रह्मा को सफेद पोषधारी ब्राह्मण दिखाया है। ब्रह्मा साधारण मनुष्य, बहुत जन्मों के अंत में गरीब हुआ ना। इस समय है ही खादी के कपड़े। वे बेचारे समझते नहीं सूक्ष्म शरीर क्या होता है। तुमको बाप समझाते, वहां है ही फरिश्ते जिनको हड्डी मांस होता नहीं है। सूक्ष्म वतन में तो ये श्रृंगार आदि होना नहीं चाहिए, परंतु चित्रों में दिखाया है तो बाबा उसका ही साक्षात्कार कराए, फिर अर्थ समझाते हैं। अब चित्रों में दिखाया हुआ है ना, तो बाबा उसी का साक्षात्कार करा देते हैं और फिर अर्थ समझाते हैं। जैसे हनुमान का साक्षात्कार कराते हैं। अब हनुमान जैसा कोई मनुष्य तो होता ही नहीं।
भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। जिनका विश्वास बैठ गया है उनको ऐसा कुछ बोलो तो बिगड़ पड़ते। जिसका विश्वास जिसमें बैठ गया, अब उसके विपरीत उनको कुछ ऐसा बोलो तो वो बिगड़ पड़ते। देवियों आदि की कितनी पूजा करते फिर डुबो देते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग बच्चे। भक्ति मार्ग के दलदल में गले तक डूबे हुए हैं, तो फिर निकाल कैसे सकेंगे? निकालना ही मुश्किल हो जाता है। कोई तो औरों को निकालने निमित्त बन खुद ही डूब जाते हैं, खुद गले तक डूबन में फंसते, अर्थात काम विकार में गिर पड़ते हैं। यह है सबसे बड़ी डूबन, माना दलदल। सत्युग में ये बातें होती नहीं। अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, फिर वहां सत्संग होती ही नहीं। सत्संग यहाँ भक्ति मार्ग में करते रहते हैं, समझते ये सब ईश्वर के रूप है, कुछ भी नहीं समझते। बाप बैठ समझाते हैं कलयुग में है सब पाप आत्माएं, सतयुग में होते हैं पुण्य आत्माएं। रात दिन का फर्क है ना बच्चे। तुम अभी संगम पर कलयुग और सतयुग दोनों को जानते हो। मूल बात है इस पार से उस पार में जाने की। क्षीर सागर और विशेष सागर का गायन भी है ना बच्चे, परंतु अर्थ तो कोई कुछ समझते ही नहीं। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म का राज समझाते हैं। कर्म तो मनुष्य करते ही है, फिर कोई कर्म अकर्म होते हैं, कोई विकर्म होते हैं। कोई कर्म अकर्म होते हैं, कोई विकर्म होते हैं। रावण राज्य में सब कर्म विकर्म हो जाते हैं। सतयुग में विकर्म होता ही नहीं, क्योंकि वहां पर है ही राम राज्य। बाप से वरदान पाए हुए हैं, बाप से वरदान पाए हुए हैं। रावण देते हैं श्राप। ये सुख और दुख का देखो बच्चे खेल है ना। दुख में सब बाप को याद करते हैं, दुख में याद करते हैं ना, सुख में कोई याद ही नहीं करते। वहां विकार होते ही नहीं। बच्चों को समझाया है सैपलिंग लगाते हैं। यह सैपलिंग लगाने की रस्म भी अभी पड़ी है। बाप ने सैपलिंग लगाना शुरू किया है ना। आगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो कभी अखबार में नहीं पढ़ता था कि झाड़ों का सैपलिंग लगाते हैं। अब बाप बैठ देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं, और कोई सैपलिंग नहीं लगाते। बहुत धर्म है, देवी देवता धर्म तो देखो बच्चे प्राय लोप है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने के कारण नाम ही उल्टा सुल्टा रख दिया है। जो देवता धर्म के है ना, उन्हों को फिर उसी देवी देवता धर्म में आना है। हर एक को अपने धर्म में ही जाना है। क्रिश्चियन धर्म का निकलकर फिर देवी देवता धर्म में आ नहीं सकेंगे। मुक्ति तो हो ना सके। हाँ, कोई देवी देवता धर्म का कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन धर्म में चला गया होगा तो वह फिर लौट कर अपने देवी देवता धर्म में आ जाएगा। उनको ये ज्ञान और योग बहुत अच्छा लगेगा। इससे सिद्ध होता है कि अपने धर्म का है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने और समझाने की। धारणा करनी है, किताब पढ़कर नहीं सुनानी है। हाँ? धारणा करनी है, किताब पढ़कर नहीं सुनानी है। जैसे कोई गीता सुनाते हैं ना, मनुष्य बैठकर सुनते हैं। कोई तो गीता के श्लोक एकदम कंठ कर लेते हैं, बाकी तो इनका अर्थ हर एक अपना अपना बैठ निकालते हैं। श्लोक सारे संस्कृत में। यहाँ तो गायन है कि सागर को स्याही बना दो, सारा जंगल कलम बना दो, तो भी ज्ञान का अंत नहीं होता। गीता तो बहुत छोटी है, 18 अध्याय है। इतनी छोटी गीता बनाकर गले में पहनते हैं। बहुत पतले अक्षर होते हैं, गले में पहनने की भी आदत होती है। कितना छोटा लॉकेट बनता है। वास्तव में है तो देखो बच्चे सेकंड की बात। बाप का बना जैसे कि विश्व का मालिक बना। बाबा हम आपका एक दिन का बच्चा हूँ, ऐसे भी लिखने शुरू करेंगे। एक दिन में निश्चय हुआ और फट से पत्र लिखेंगे, बाबा मैं आपका एक दिन का बच्चा हूँ। बच्चा बना तो विश्व का मालिक हुआ। ये भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो ना बच्चे, वहाँ और कोई खंड नहीं रहता है, नामो निशान ही गुम हो जाता है। कोई को मालूम भी नहीं रहता है कि ये खंड थे।
आपको मालूम नहीं रहेगा कि ये खंड थे। जैसे अभी पता है ना कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज है, वहाँ ये मालूम नहीं रहेगा कि ये खंड थे। अगर थे तो जरूर उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए। अगर वहाँ ये मर्ज हो जाए तो फिर जरूर उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए। वहाँ ये होते ही नहीं, इसलिए कहा जाता है तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। बाबा ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, ज्ञान का सागर भी हूँ। ये तो बहुत ऊंचते ऊंच ज्ञान है जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। हमारा बाप सुप्रीम है, हमारा बाप सुप्रीम है। सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य सुनाते हैं। देखा, सत्य बाप के संग में बैठे हो, सब सत्य ही सत्य, जो होगा आपका अच्छे से अच्छे ही होना है। हाँ, सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य सुनाते हैं, बेहद की शिक्षा देते हैं, बेहद का गुरु है, सबकी सदगति करते हैं। एक की महिमा की तो वह महिमा फिर दूसरे की हो ही नहीं सकती। फिर वे अपना आप समान बनाए तब तो हो सकते हैं, फिर वे आप समान बनाए तब हो सकते हैं। तो तुम भी पतित पावन ठहरे। सत्य नाम लिखते हैं, पतित पावनी गंगाएं ये माताएं हैं। पतित पावनी गंगाएं ये माताएं। शिव शक्ति कहो, शिववंशी कहो, शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिववंशी तो सब है, बाकी ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो संगम परी ब्रह्मा कुमार कुमारियां होते हैं। ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं ना, पहले पहले होते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कोई भी ऐतराज उठाते हैं ना तो उसको बोलो ये प्रजापिता है, इनमें प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। दिखाते विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अच्छा, विष्णु फिर किसकी नाभि से निकला? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अच्छा, विष्णु किसकी नाभि से निकला? उसमें एरो का निशान दे सकते हो कि दोनों ओत प्रोत है, हा? ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा। ये उनसे, वह उनसे पैदा हुआ है। इनको लगता है 1 सेकंड, उनको लगता है 5000 वर्ष। ये वंडरफुल बातें है ना, तुम बैठ समझाएंगे। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते हैं, फिर उनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश कर यह बनाता हूँ, है ना? हाँ, बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते हैं, फिर उनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश कर यह बनाता हूँ। समझने की बातें है ना, बैठो तो समझे। किन को ब्रह्मा क्यों कहते हैं? सारी दुनिया को दिखाने के लिए चित्र बनाए हैं। हम समझा सकते हैं, समझने वाले ही समझेंगे, नहीं समझने वाले के लिए कहेंगे ये हमारे कुल का ही नहीं है। बेचारा भल वहां आएगा, परंतु प्रजा में हमारे लिए तो सब बेचारे ही है ना। गरीब को बेचारे ही कहा जाता है ना। कितनी पॉइंट्स बच्चों को धारण करनी, भाषण करना होता है टॉपिक्स पर। ये टॉपिक कोई कम है क्या? प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती, ये टॉपिक कोई कम है क्या? प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती 4 भुजाएं दिखाते हैं तो 2 भुजा बेटी की हो जाती है। युगल तो है नहीं, युगल तो वास्तव में बस विष्णु ही है। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, शंकर को भी युगल नहीं है, इस कारण शिव शंकर कह देते हैं। अब शंकर क्या करते हैं? विनाश तो एटॉमिक बम से होता है। बाप कैसे बैठ बच्चों का मौत कराएंगे? ये तो पाप हो जाए। बाप तो और ही सबको शांति धाम वापस ले जाते हैं बिगर मेहनत। हिसाब किताब चुकतू कर सब घर जाते हैं, क्योंकि कयामत का समय है। बाप आते ही है सर्विस पर, सबको सदगति दे देते हैं। तुम भी पहले गति में फिर सदगति में आएंगे। ये बातें समझने की हैं। इन बातों को जरा भी कोई नहीं जानते। तुम देखते हो कोई तो बहुत माथा खपाते, बिल्कुल समझते ही नहीं। जो कुछ अच्छा समझने वाले होंगे वे आकर समझेंगे। बोलो एक एक बात पर समझना है तो टाइम दो,
अगर आपका इंटरेस्ट बन रहा है और आप एक एक बात पर समझना चाहते हो तो टाइम दो। यहाँ तो सिर्फ हुक्म है, सबको बाप का परिचय दो। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको एक एक बात पे समझना है तो टाइम दो। बोलो एक एक बात पर समझना है तो टाइम दो। यहाँ तो सिर्फ हुक्म है, सबको बाप का परिचय दो। यही कांटों का जंगल, क्योंकि एक दो को दुख देते रहते हैं ना, इसको दुखधाम कहा जाता है। सत्युग है सुखधाम। दुखधाम से सुखधाम कैसे बनता है, यह तुमको समझाएं। लक्ष्मी नारायण सुखधाम में थे, फिर ये 84 जन्म ले दुखधाम में आते हैं। ये ब्रह्मा का नाम भी कैसे रखा? बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर बेहद का संन्यास कराता हूँ। फट से संन्यास करा देते हैं, क्योंकि बाप को सर्विस करानी है। फट से संन्यास करा देते हैं, क्योंकि बाप को सर्विस करानी है। और बच्चे कैसे संन्यास करते हैं? रुक रुक के, रुक रुक के, रुक रुक के। फट से संन्यास करा देते हैं, क्योंकि बाप को सर्विस करानी है। वही कराते हैं। इनके पिछाड़ी बहुत निकले, जिनका नाम बैठ रखा। वह लोग फिर बिल्ली के पूंगरे बैठ दिखाते हैं। ये सब है दंत कथाएं। बिल्ली के पूंगरे हो कैसे सकते? बिल्ली थोड़ी बैठ ज्ञान सुनेगी। बिल्ली के पूंगरे कैसे हो सकते हैं? बिल्ली थोड़ी बैठ ज्ञान सुनेगी। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते रहते हैं। कोई बात किसको समझ में ना आए तो उनको बोलो, जब तक अलफ को नहीं समझा है तो और कुछ समझ नहीं सकेंगे। एक बात निश्चय करो और लिखो, नहीं तो भूल जाएंगे, माया भुला देगी। मुख्य बात है बाप की पहचान लेना। बाप के परिचय की ही मुख्य बात है। हमारा बाप सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर है, जो सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिसका कोई को पता ही नहीं है। इस समझाने में टाइम चाहिए। जब तक बाप को नहीं समझा है तब तक प्रश्न उठते ही जाएंगे। अलफ नहीं समझा है तो बे को कुछ नहीं समझेंगे, मुफ्त संशय उठाते रहेंगे। ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों? शास्त्र में तो ऐसे कहते हैं। इसलिए पहले सबको बाप का परिचय दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हमारी नमस्ते 3 बार क्यों होती है? सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु, तीनों का जो एक ही है। शुक्रिया। जो है एक ही, लेकिन 3 स्वरूप से हमें याद रखना है। एक भी स्वरूप से भूलने लगे दूसरा स्वरूप, दूसरे से भूलने लगे तीसरा स्वरूप। कमाल है, बाबा ने भिन्न भिन्न युक्तियां दी हैं। सिर्फ रहना है याद की यात्रा में, कंबाइंड उन्हीं के साथ रहना। सब कार्य सहज है। सहज तभी है जब आपके साथ कंबाइंड है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, कर्म, अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख। अब कोई भी कर्म नहीं करने हैं। ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। दूसरा पॉइंट, सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। विकारों के दलदल से सबको निकालना है। आज का वरदान, बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाले तत्वत्वम के वरदानी भव। अपनेपन को मिटाना अर्थात बाप समान स्थिति में स्थित होकर समय को समीप लाना। जहाँ अपनी देह में या अपनी कोई भी वस्तु में अपनापन है, वहाँ समानता में परसेंटेज है। परसेंटेज माना डिफेक्ट। ऐसे डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। परफेक्ट बनने के लिए बाप के लव में सदा लवलीन रहो। सदा लव में लवलीन रहने से सहज ही औरों को भी आप समान व बाप समान बना सकेंगे। बाप दादा अपने लवली और लवलीन रहने वाले बच्चों को सदा तत्वत्वम का वरदान देते हैं। आज का स्लोगन, 1-2 के विचारों को रिकॉर्ड दो तो स्वयं का रिकॉर्ड अच्छा बन जाएगा। ओम शांति।